नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कुछ दिनों पहले 13 जनवरी को हमने खबर दिखाई थी जिसमें सीएम मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा था और न्यूज़ 24 को बताया था कि वो इस बारे में विचार कर रहे हैं कि जो धार्मिक नगरी हैं, प्रदेश के 17 धार्मिक शहर जैसे ओमकारेश्वर, उज्जैन, नर्मदापुरम, दतिया और दूसरे शहर जहां पर बड़े प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, वहां पर शराबबंदी कर दी जाए। इसके लिए उन्होंने कहा था अगर हमें आबकारी नीति में संशोधन करना पड़ा तो भी हम उसके लिए विचार कर रहे हैं। और आज उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। नरसिंहपुर के गोटे गांव में एक कार्यक्रम में वो मौजूद थे और वहां पर करोड़ों की सौगातें देने के बाद उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि 17 धार्मिक नगरियों में शराब दुकानों पर अब ताले लगाएंगे। धार्मिक नगरियों में लोग भजन करें, पूजन करें, अच्छे से रहें, संस्कारों से रहें। शराब पीने के लिए सरकार कम से कम इंतजाम यहां कोई नहीं करेगी। इसे लेकर के जनमानस में बहुत अच्छा संदेश गया, लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी। पर कांग्रेस ने सियासी सवाल दाग दिए कि बीजेपी का काम केवल ऐलान करना है। इससे पहले भी कई बातों को लेकर ऐलान हो चुका है पर उनका पालन नहीं होता। कांग्रेस यह भी कह रही है कि 17 धार्मिक नगर ही क्यों, पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी कर दीजिए। और उधर शराबी अलग परेशान है। वो कह रहे हैं ठीक है, सीएम साहब ने ऐलान कर दिया तो ठीक है, पर हमारी दिक्कत हो जाएगी, हम शराब पीने कहां जाएंगे। कुछ तो कह रहे हैं कि कुछ इंतजाम कर देते, बस के पास का दूसरे शहर पीने जाना पड़ेगी तो कैसे होगा। तो कुल मिलाकर के शराबबंदी का यह ऐलान आम लोगों के कितने काम आएगा, शराबियों की कितनी मुश्किल बढ़ाएगा और सियासत में कितना छाएगा, इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। पहले आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वो ऐलान सुनाते हैं जिसके बाद पूरे प्रदेश में जो लोग शराब को पसंद नहीं करते, खासतौर से महिलाएं और ऐसे लोग जो शराबियों से परेशान हैं, उनके परिजन शराब पीते हैं और वो इन शहरों में रहते हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। पहले ये बयान उनका सुनिए। दोबारा एक निर्णय कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी भी जानते हैं समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रवि सक्सेना का कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसे लागू कर दीजिए, अच्छी जगह, अच्छी चीज है। तो अगर आपको लगता है कि शराब से परिवार खराब होते हैं और इसलिए शराबबंदी इन 17 शहरों में जरूरी है, तो पूरे प्रदेश में लागू कर दीजिए। उधर उमा भारती जो शराबबंदी को लेकर के शिवराज सरकार और उससे पहले से मांग करती आ रही हैं, वो बहुत खुश हैं। उन्होंने बहुत साधुवाद दिया है मोहन यादव जी को। क्या कहा है दोनों ने, जरा सुनिए। मध्य प्रदेश में अगर आप 16 जिलों में शराबबंदी कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वहां अवैध शराब का कारोबार ना हो, क्योंकि गृह मंत्री भी आप हैं। और अवैध शराब का अगर वहां कारोबार होगा तो लोगों की जान माल को खतरा होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको शराबबंदी करनी है तो पूरे प्रदेश में क्यों नहीं करते हैं आप। पर आप जानते हैं कि वो आपका कमाई का धंधा है, वहां नहीं करेंगे, पर छोटी वाहवाही लेने के लिए 16 जिलों में करेंगे। ये मैं आपको बता रही, वो अपनी प्रकृति के अनुसार बर्ताव कर रहे हैं। उनकी स्वयं की प्रकृति अत्यधिक संयमित जीवन जीने की है और ऐसे ही लोग ऐसे काम कर सकते हैं। धार्मिक स्थानों में तो वास्तव में शराबबंदी पूर्णतया होनी ही चाहिए। अब आम लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया आई है, खासतौर से धार्मिक नगरी जो है वहां पर न्यूज़ 24 की टीम पहुंची और लोगों से जाना कि इस फैसले के बाद वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के 1 साल कार्यकाल जो रहा है वो वाकई बेमिसाल है और इसी की मिसाल के तहत ये जो फैसला है बहुत स्वागत योग्य है। बहुत बढ़िया यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव का सबसे बेस्ट कार्यकाल में सबसे अच्छा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है समाज हित में है। धार्मिक नगरी में, धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी, मांसबंदी दोनों होनी चाहिए। निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का एक सराहनीय प्रयास है
कहीं ना कहीं हम देखें तो शराब जो होती है मीठा जहर होता है, जो व्यक्ति को तो मतलब ऐसा लगता है कि आनंद आता है जब शुरू में, लेकिन वो कहने का कि जहर है। धार्मिक स्थलों से जो शराबबंदी का फैसला है वो सरकार का एक ठीक दिशा में लिया हुआ निर्णय हो सकता है, क्योंकि शराब को हमेशा समाज में एक बुरी वस्तु माना है। देखिए, एज ए घरेलू महिला अगर मैं बात करूं तो शराब से कभी किसी घर का या समाज का भला तो नहीं हो सकता। धार्मिक स्थानों से अगर हटाए जाना है तो मैं तो उसके लिए साधुवाद करती हूँ कि हटाना चाहिए। नरसिंहपुर की आम सभा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने जो फैसला लिया है वो निश्चित ही सराहनीय काबिल है। नर्मदापुरम जी सेठानी घाट नर्मदा का तट माना गया है, तो इससे जितनी कम से कम शराब की दुकान हो सकती। हम लोगों को इधर पे क्योंकि दूर भी जाना पड़ेगा और यहाँ पर शराब के लिए दिन भर हम काम करते हैं, इधर से आना जाना पड़ेगा और दारू के नशे की हालत में हम लोग को बहुत मतलब काम करने के बाद दारू चाहिए रहती है। दुकान बंद कर रहे हैं? जी हाँ, बंद कर रहे हैं, तो कोई ऐसा करे हमारे लिए व्यवस्था कहीं भी कर दें तो हम थोड़ा बहुत पीने खाने का करते रखें। हमारे को लगता ही है वो दूर जाना पड़ेगा तो हमारा पैसे लगेगा ज़्यादा, हम जा नहीं पाएंगे इतने दूर। तो शराबियों को भी आपने सुना, आम लोगों को भी सुना, सबकी अपनी अपनी समस्या है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग परेशान हैं, पर जाहिर सी बात है कि सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं और उन पर क्या है सवाल लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। सवाल देखिए हमारे 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी, सीएम मोहन यादव ने बड़ी मांग पूरी कर दी। कहा जा रहा था कि कम से कम इन शहरों में तो होना ही चाहिए। उज्जैन, ओंकारेश्वर, नर्मदापुरम, दतिया में अब नहीं छलकेंगे जाम। शराबी बोले कैसे चलेगा हमारा काम। कांग्रेस बोली सिर्फ घोषणा करती है बीजेपी। संत समाज और उमा भारती ने सीएम की तारीफ की। एमपी के 17 धार्मिक शहरों में हो गई शराबबंदी। अब पूरे एमपी में शराब बंद करने की मांग उठी। कांग्रेस कह रही है आप सब जगह कर दीजिए। महिलाएं पहले से कहती रही हैं और जो लोग शराब से वास्ता नहीं रखते वो कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, रेवेन्यू के दूसरे तैयारी कीजिए और इसे बंद कीजिए। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधे रुक कर लेता हूं। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी जुड़ रही हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं गुंजन जी आपके पास। गुंजन जी, देखिए, एक लंबे समय से ये मांग भी कर रहे थे लोग, खुद उमा भारती मांग कर रही थी, और अब कम से कम धार्मिक नगरी में शराबबंदी हो रही है और ये बड़ा ऐलान कर दिया है। कैसे आप इसको देखते हैं? हम डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह हमेशा से जन भावनाओं के साथ चलने वाली सरकार रही है, जनहित में सारे फैसले लेने वाली सरकार रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने पहले ही वर्ष के कार्यकाल में ये साबित किया है कि किस तरह वो एक सच्चे सनातनी हैं। चाहे शराबबंदी का फैसला हो या उनका पहला फैसला हम ले ले कि खुले में मांस बिक्री बंद किया जाए, या कृष्ण पात्र जैसा फैसला ले ले, राम वन गमन जाने वाले फैसले ले ले, या साउंड वाले जो प्रदूषण हो रहा था, ध्वनि प्रदूषण, उसको रोकने के फैसले ले ले। ये जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव जी के फैसले आ रहे हैं, ये जनता की आस्था से जुड़े फैसले हैं, जन भावनाओं से जुड़े फैसले हैं, और हमारे धर्मगुरु और संत समाज से जो सुझाव आए थे उस पर उन्होंने जो तत्काल रूप से निर्णय लिया है, उन्हें बहुत बहुत आभार और साधुवाद। देखिए अभिलाष जी, मैं भी कांग्रेस के नेता को सुन रही थी, रवि सक्सेना जी को, उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बंद कर देना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव आया उनका, लेकिन मैं उनसे एक सवाल भी करती हूँ। जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी थी 2018 में मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी बहुत अच्छे फैसले लिए थे एक्साइज में। उन्होंने घर घर डिलीवरी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो देसी और विदेशी शराब है, डोमेस्टिक लिकर और फॉरेन लिकर, वो 2020 और 21 की एक्साइज पॉलिसी में इसका प्रावधान करेंगे कि इन शराब को घर घर डिलीवर कराया जाए। उन्होंने एक और बात कही थी बहुत अच्छी, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शराब खरीदने में दिक्कत होती है तो हम मॉल्स में शराब की दुकान खुलाएंगे। तो जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ये विचारधारा है, आज जब 17 शहरों में इस तरीके के एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है डॉक्टर मोहन यादव जी ने, तो ये उस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तब कहाँ चली गई थी इनकी ये नीति और जितनी शराबबंदी की बातें हैं, और रेवेन्यू जैसे आज उन्होंने इतना आरोप लगाया कि रेवेन्यू जनरेशन की चीज है इसलिए पूरे प्रदेश में नहीं बंद की जा रही है। तो ये कमलनाथ जी से भी पूछना चाहिएगा, रवि सक्सेना जी को। तो कांग्रेस की जो करनी और कथनी में फर्क है वो आज कितना चरितार्थ हुआ है, ये जनता जनार्दन ने देखा है। और वही
डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो संकल्प लिया है प्रदेश की जनता से उनके कल्याण के, उनकी जनभावनाओं के साथ चलने के, वो उन्होंने भी पूरा करके दिखाया है। और आज इन 17 जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर जो शराबबंदी के निर्णय आए हैं, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। ये महिलाओं के हित का तो है ही है, ये पूरे समाज के हित का है। साधु संतों का जो आदर किया डॉक्टर मोहन यादव जी ने, उनके सुझाव को पूरा करते हुए ये समाज कल्याण की तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के कदम बढ़ रहे हैं, ये उसको चरितार्थ कर रहा है। तो फिर आपकी आबकारी नीति का सवाल तो उठाएंगे ये लोग। विवेक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी विवेक जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। मैं विवेक जी से दोबारा सवाल लेता हूं। विवेक जी, आप लोगों ने जिस तरह से आबकारी नीति उस वक्त कमलनाथ जी के समय बनाई थी, उसको लेकर बार बार बीजेपी आप पर तंज कसती है, और दूसरा इस फैसले को लेकर स्वागत आपको करना चाहिए, और अब आप पूर्ण प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरे भारत में घोषणावीर मुख्यमंत्री के रूप में विख्यात थे, मेरे को लगता है उनका रिकॉर्ड तोड़ने में कहीं ना कहीं मोहन यादव जी भी अब बराबरी से सहभागिता दिखाते नजर आ रहे हैं। मंच पे इस तरीके की घोषणा जब करते हैं तो मैं समझता हूँ खूब तालियां बजती हैं, अच्छी लोकप्रियता मिलती है, परंतु अगर उसको अमली जामला पहनाना है तो मैं समझता हूँ कैबिनेट में इस पूरे प्रस्ताव को लाया जाए। और 17 जिले में शराबबंदी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। पूरे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रही है? एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में आम जनता चाहती है कि प्रदेश में शराबबंदी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं शराब की वजह से कई परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, खराब हो गए, कई लोगों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े। शराबबंदी को लेके कांग्रेस पार्टी ने भी पहले भी कहा अगर शराबबंदी मध्य प्रदेश में लागू की जाती है तो हम उसके साथ हैं। माननीय विद्यमान भाजपा की प्रवक्ता महोदया ने कहा कि 15 महीनों में हमने क्यों नहीं किया। कार्यकाल हमारा 15 महीने का नहीं 5 साल का था। निश्चित ही अगर 5 साल चलती हमारी सरकार तो हम शराबबंदी भी मध्य प्रदेश में कैसे की जाती है करके दिखाते। शिवराज सिंह चौहान जी अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ आश्वासन देते रहे, घोषणाएं करते रहे कि मैं गुंजन जी का ऑडियो दीजिए प्लीज। शराबबंदी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। गुंजन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपसे भी यही अनुरोध करूंगा कि एक समझदार प्रवक्ता के रूप में अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और मेरे बीच में ना बोले। आपको भी अवसर मिलेगा, आप बताइएगा। मुझे पूरी विश्वास है कि आप 15 महीने को कोसेंगी, पर अपने 21 साल के कार्यकाल में आप बिल्कुल भी ये नहीं बता पाएंगी कि आपकी तो 21 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, आप शराबबंदी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास बताने के लिए शब्द नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो। अगर सरकार सही में शराबबंदी पे, शराब पे अंकुश लगाना चाहती है, मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को संरक्षित करना चाहती है, तो शराबबंदी लागू होना चाहिए। कांग्रेस जब जब इस बारे में मांग करती है, हमारे यहाँ हमारे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी जब नर्मदा परिक्रमा पे निकले थे तब उन्होंने देखा कि नर्मदा जी के तट पे अवैध शराब की दुकानें हैं जो संचालित की जाती है, जिससे मदिरा यानी मांस का भी वहां पे बढ़ावा हो रहा है, बिक्री हो रही है और उस पर सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। 17 जिलों में जो आपका निर्णय है स्वागत योग्य है। अगर पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू किया जाता है तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता यानी कांग्रेस पार्टी भी आपकी सराहना करेगी। और इस मांग को तो मैं समझता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी का भी समर्थन हासिल है। तो मध्य प्रदेश में अगर शराबबंदी की जाती है तो प्रदेश की खुशहाली के लिए एक अच्छा संदेश होगा। ठीक है, रंजन जी आपके पास आता हूँ। रंजन जी, मुझे याद आता है, आज बरबसी मुझे याद आ गया कि शिवराज सरकार में हेरिटेज शराब, महुए की शराब को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की तैयारी हुई थी। गुंजन जी ये भूल जाती हैं कि शराब की आबकारी नीति केवल कांग्रेस के समय में भी नहीं बदली है, आप लोगों के समय में भी बदली है। तो वहां से वही बीजेपी की सरकार और मोहन यादव जी आकर के उस मांग को पूरा करते हैं जो उनके समय होती थी। उन्होंने कई और योजनाएं, घोषणाएं भी की थी, वो एग्जीक्यूट होती हमें नहीं दिखी। इसलिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जो ऐलान है क्या ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मोहन यादव जी लगातार बड़े और बहुत बोल्ड फैसले ले रहे हैं। इसमें मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। बोल्ड फैसले इसलिए भी क्योंकि आय का भी बड़ा साधन है ये शराब की दुकानें। हाँ अभिलाष जी, आपकी बात से सहमत हूँ, बोल्ड फैसला है, लेकिन ये 15 धार्मिक नगरों में है, जिले में नहीं है। नगरों में, हाँ, तो 17 धार्मिक नगरों में। वाकई पहले भी जो होली सिटी कॉन्सेप्ट है जी, नगरों में, जिले में नहीं है। और हर नगर का एक सीमा होता है। जिन जो नगर हैं मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नहीं हैं,
अगर भोपाल में हो, इंदौर में हो, जो बड़े बड़े शहर हैं, हाँ होशंगाबाद बड़ा है देखा जाए तो, और वो भी जिगजैग जो होता है पूरा बाउंड्री, तो रास्ते निकल जाएंगे शराब पीने के। जहाँ बाउंड्री खत्म होगी उसके बाद में दुकानें आ जाएंगी। लेकिन फिर भी मानता हूँ ये बोल्ड स्टेप, क्योंकि पिछले 21 सालों में भाजपा सरकार एक कदम नहीं उठा पाई थी। जो होली सिटी कॉन्सेप्ट है ये भाजपा में आ चुका था, बहुत पहले आ चुका था, महेश्वर था, उज्जैन था, जो भी धार्मिक नगरी हैं होली सिटी बोलते थे हम लोग, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे कि शराब बंदी है, मतलब मंदिर के बाहर कोई नहीं पिएगा, मांस मछली दुकानें नहीं रहेंगी। लेकिन इतना बोल्ड स्टेप की धार्मिक नगरी में शराब नहीं बिकेगा शायद पहली बार हुआ है, वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन उसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि अगर शराबबंदी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है तो स्वागत योग्य है, अदरवाइज इसका बहुत बड़ा रिजल्ट निकलेगा ये मुझे नहीं लगता। कारण ये है कि जो शराब पीने वाले लोग हैं, आप हाईवे पे चले जाइए, उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। हाईवे पे है 500 मीटर के दूर दुकानें होने चाहिए, हाईवे पे एकदम सड़क पे है दुकानें, बिल्कुल है। बोर्ड आपको दिख जाएंगे, गांव गांव शराबें बिक रही हैं, सब शॉप्स खुल गए हैं। जो शॉप हैं सरकार का फैसला था जब शिवराज सिंह सरकार तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम नई दुकानें नहीं खोलेंगे। हुआ है कि जो दुकानें पहले से थी उन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल दी, बिना लाइसेंस के, बिना नियम के खोल दी। तो शराब का जो प्रभाव हुआ है, जो भारतीय का जो प्रोटेस्ट है या जो डिमांड है बहुत जस्टिफाइड है। कोई भी जो छोटा नगर है उसके लोग उठेंगे जो शराब चाहते हैं। आपके यहाँ से बाइट भी आ रही थी, साइकिल उठाएंगे, पैदल चले जाएंगे, किनारे जाके शराब पी के आ जाएंगे, और वो एक्सीडेंट का भी डर रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ब्रॉडर स्टेप में गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए, ब्रॉडर उसको कैनवास पे लेना चाहिए, और ये पूर्ण शराबबंदी की तरफ अगर सरकार बढ़ती है तो बहुत अच्छा कदम मानूंगा मैं। चलिए बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आता हूँ गुंजन जी आपके पास। गुंजन जी देखिए, यहाँ पर सवाल यह है कि ऐलान तो बहुत पहले भी हुए हैं, जो बात विवेक जी ने कही, रंजन जी ने कही या लोगों को लग रही है, एग्जीक्यूशन की बात है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। अभी हाईवे के लिए है, अब 1 किलोमीटर के दायरे में नर्मदा के दोनों तरफ शराब नहीं बिकेगी, नर्मदा से लगे हुए इलाकों में अवैध शराब बिकती है, कई जगह ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। तो एग्जीक्यूशन अब चूंकि एक, मुझे याद आता है कि आते ही जो आपने कहा कि पहला आदेश था कि लाउड स्पीकर जो ध्वनि तय मानकों से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं वो हटेंगे, और आज ही उसको भोपाल कलेक्टर और भोपाल के अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को फिर से आदेश जारी करना पड़ रहा है 1 साल बाद भी कि भाई हम कार्रवाई कर देंगे। तो 1 साल बाद भी कार्रवाई कर देंगे तक निश्चित सीमित है। सीएम सर तो या सरकारें तो प्लान बना सकती है, एग्जीक्यूशन तो हो नहीं पाएगा ना उसका, उस तरह से होता नहीं है। वरना 1 साल बाद ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कार्रवाई कर देंगे, कर दी गई होती कार्रवाइयां। देखिए अभिलाष जी, सरकार का काम है योजना बनाना, और उस योजना को किस तरीके से एग्जीक्यूट कराना, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। आज आपने सुना होगा डॉक्टर मोहन यादव जी ने तो तारीख का भी ऐलान किया है कि हम 1 अप्रैल से इसको लागू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी आएगी आने वाले इस वर्ष की, उस एक्साइज पॉलिसी में इसका प्रावधान भी कर देंगे। तो ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जन भावनाओं के साथ चल रही है। जिस तरह अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो सवाल खड़े किए वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन जब सरकार का ये फैसला आया है, ये धार्मिक स्थलों को लेके आया है, धार्मिक नगरों को लेके आया है, जो हमारे धर्म और आस्था के विरोध जो चीजें जा रही थी, शराब का जिस तरह बिक्री उन क्षेत्रों के इर्द गिर्द हो रही थी, इसको रोकथाम का जो निर्णय लिया गया है, इसका किस तरीके से प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा, इसके लिए भी सभी डिपार्टमेंट्स के सहयोग से इसकी पूरी तरीके से रीति नीति के तहत विचार विमर्श करके इस पे जो रूपरेखा है वो पूर्ण रूप से तैयार करेगी, और सरकार इसको इस तरीके से लागू करेगी कि आने वाले समय में आज जो 17 धार्मिक स्थलों को चयन किया गया है, और कोशिश होगी कि हम पूरे प्रदेश में इसको लागू करें। ये सरकार उस पथ पर चल रही है जहां हम जन कल्याण के लिए और जनता के हित के लिए संकल्पित हैं। विवेक जी ने, मैंने बीच में इसलिए टोकना पड़ा था मुझे कांग्रेस प्रवक्ता को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता अगर हमारा तो हम शराब बंद कर देते। तो विवेक जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इसलिए था कि पहले ही वर्ष के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने घर घर शराब पहुंचाने की बात की थी, तो आने वाले 4 वर्षों में वो कैसे बंद कर देते? उन्होंने तो सुविधा की बात की थी, उनका कहना था कि हम जनता को सुविधा देंगे, घर में भी पहुंचाएंगे, मॉल्स में भी दुकान खोलेंगे ताकि दुकानों पे भीड़ न लगे, महिलाएं जाके ले सके। तो वो तो बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, वो तो इसे बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। खत्म करने के लिए निर्णय जो होते हैं वो इस तरह लिए जाते हैं जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिए हैं। ठीक है,
17 धर्म नगरों को चयनित किया गया है, वो आगे बढ़कर और भी होंगे। ये दर्शाता है कि हम जनहित के साथ चलने वाली सरकार। ठीक है विवेक जी, देखिए सवाल तो बहुत मौजू है और बहुत जायज़ भी है कि आप कह रहे हैं कि हम 5 साल रहते हैं। अगर आप 5 साल, हम कह रहे हैं कि 5 साल छोड़िए, आप सिर्फ घोषणा पत्र में लिख देते ना कि शराबबंदी करेंगे 5 साल के अंदर, तो भी हम यकीन कर लेते। सत्ता जाने के बाद तो अब कोई कुछ भी कह सकता है। ना आपके कभी घोषणा पत्र में रहा, ना संकल्प पत्र में रहा, ना कभी सीएम ने ऐलान किया। और तो और अभी जहां कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, हिमाचल में आपकी सरकार है, वहां करवा लीजिए शराबबंदी। होती है क्या? नहीं होती सर। तो मेरा यही कहना है कि बोलने में और करने में अंतर है। आप लोग तो बोलते भी नहीं है, बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बोलते हैं पूरा नहीं करते। आप तो बोलते भी नहीं। आप ये अभी बोल दीजिए कि अगर आपकी सरकार आती है तो हम 5 साल के अंदर शराबबंदी लागू कर देंगे प्रदेश में। देखिए, निश्चित ही मैंने कहा जिस तरीके से भाजपा की कथनी और करनी में अंतर होता है। जब शिवराज जी कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश में शराबबंदी करूंगा और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी उसका स्वागत करती हैं। शराबबंदी की जब नई शराब नीति आती है तो हम उसमें देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1500 अंग्रेजी शराब की दुकानें थी और 500 देशी शराब की दुकानें पूरे मध्य प्रदेश में थी, तो नई शराब नीति आती है तो उसमें कंपोजिट शराब की दुकान, एक नए नाम से कंपोजिट शराब की दुकान खोल दी जाती है। 500 जो देशी शराब की दुकानें थी, अब उसकी संख्या 2000 हो गई है। 1500 जो अंग्रेजी शराब की दुकानें थी, उसकी संख्या भी 2000 हो गई है। तो निश्चित ही भाजपा कहती है शराबबंदी की, और दूसरी तरफ नई दुकानें ना खोलने का एक जुमला उछाल देती है जनता के बीच में कि अब हम नई दुकानें नहीं खोलेंगे, परंतु जो दुकानें उनको कंपोजिट कर देंगे। तो ये पूरा जो आंकड़ों का गड़बड़ झाला है, इससे कहीं ना कहीं संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। जो शराब माफिया, जो भाजपा के मित्र हैं, उनको भी उपकृत कर दिया जाता है और जनता के बीच में एक संदेश देने का भी प्रयास किया जाता है। निश्चित ही मैंने कहा कि 15 महीने की हमारी सरकार में अगर हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना था तो निश्चित ही इस तरीके से मंच पर उसकी घोषणा नहीं होती है। उसके बारे में पूरा प्रपोजल बनाया जाता है, नई शराब नीति में उसमें लाया जाता है, और हमारी मंशा थी कि हम इसको बंद करें। और आपने जिस तरीके से कहा कि अगर सरकार आती है तो मैं उसके बारे में कहूं, मैं अधिकृत प्रवक्ता के रूप में उसको नहीं कह सकता। निश्चित ही हम हमारे पार्टी में अगर कभी भविष्य में जब भी हमारी सरकार बनेगी तो इस विषय पे भी अगर भाजपा इसको नहीं करती तो निश्चित ही जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस विषय पे हम आगे ऐसा कोई कदम उठाएंगे कि मध्य प्रदेश के जो युवा है, जो शराब के चक्कर में अपना परिवार बर्बाद करके बैठे, ऐसे लोगों पे रोकथाम लगाने के हम पूरे प्रयास करेंगे। परंतु वर्तमान में जब भाजपा की सरकार है जिसकी जिम्मेदारी बनती है, 17 नगरों में अगर आप शराब बंद कर सकते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इच्छा शक्ति का अभाव। चलिए विवेक जी, एक कठिन सवाल देता हूं आपके लिए। विवेक जी 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में होने का एक प्रिविलेज भी होता है कि आप किसी भी मुद्दे पर किसी को खींच सकते हैं। मुझे ये बताइए, पवित्र शहर की परिभाषा में बीजेपी की या सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की आपके समय भी थी, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थल ही क्यों है? क्या आपने कभी सोचा कि इस शहर में, इस लिस्ट में हम जावरा शामिल करा दें जहां हुसैन टेकरी है, या भोपाल में ताजुल मस्जिद है, भोपाल को शामिल करा दें? या अभी आप मांग करेंगे कि पवित्र शहर तो मुस्लिम, इस्लाम में तो बिल्कुल शराब छूना भी पीना भी हराम है, तो जहां पर मुस्लिम धर्म के लिए बड़े जो जगह हैं उसके लिए भी हम मांग करते हैं, ऐसी 2-4 नामों की लिस्ट आप सौंपेंगे या सिर्फ सियासी बयानबाजी होगी? अभिलाष जी, हम तो पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं मध्य प्रदेश ना, आप चाहते हैं लेकिन वो बीजेपी लागू करे, ये चाहते हैं ना सब। ना विवेक जी, समस्या ये है कि आप चाहते हैं पर वो बीजेपी से लागू करवाना चाहते हैं वो, और वो चाहते हैं कि आपके हिसाब से लागू हो जाए। हम बीजेपी और कांग्रेस नहीं, वर्तमान सरकार से मांग कर रहे हैं। वर्तमान में जिसकी सरकार है वो लागू करे, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, आपके समय में भी धार्मिक नगरों में, विवेक जी आप तो अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते हैं, आपके समय में धार्मिक नगरी की लिस्ट में सूचीबद्ध क्यों नहीं किए गए मुस्लिम धार्मिक महत्व के क्षेत्र? अभिलाष जी, अगर हमारे समय नहीं किए गए तो इनके समय करवा दीजिए, उसमें क्या समस्या है? मतलब आप कुछ ना करेंगे, सब हम बीजेपी से करवा लें, फिर जनता कहती कि ठीक है फिर हम बीजेपी को जिता लेते हैं। मतलब ना आप शराबबंदी लागू करेंगे, ना आप धार्मिक शहरों की सूची में संशोधन करेंगे, सब कुछ बीजेपी कर ले। की बात है अभिलाष जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि आप यहाँ पे ये सवाल चाहते हैं कि मैं पहले क्यों नहीं कर पाया या पिछले उसमें हमने हमारे जब आप सवाल उठा रहे हैं तो अगर आपने सुझाव दिया, आपने अभिलाष जी सुझाव दिया, निश्चित ये सुझाव आपको वर्तमान सरकार को देना चाहिए। हम तो उनको भी दे रहे हैं, हम तो और उस पर चाह रहे हैं कि विपक्ष हमारे साथ आए। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस एक लिस्ट दे उनको। अभिलाष जी, हम मध्य प्रदेश की जनता के साथ है, जो मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश में। अच्छा, आपको लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश के उनके धार्मिक स्थलों पर शराब ना बिके, ऐसा आपको लगता है? मध्य प्रदेश की जनता में मुस्लिम नहीं है, सभी समुदाय, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में हर वर्ग है, हर धर्म के लोग हैं। नहीं, आप आरोप लगाते हैं ना कि बीजेपी मुस्लिमों का ध्यान नहीं रखती, उनकी बात नहीं सुनती, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस रखती थी तो शायद कांग्रेस इस बात को, इस दर्द को समझ पाएगी।
चलिए मैं रंजन जी के पास मध्य प्रदेश की जनता का ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम का, मैंने मध्य प्रदेश की जनता का उसमें मैंने तो स्पेसिफिक पूछा था सर कि मुस्लिमों के लिए भी ऐसा होना चाहिए, ईसाइयों का अगर कोई धार्मिक स्थल है। मुझे याद आता है कि अशोकनगर के पास ईसागढ़ एक जगह है, वहां पर अनंतपुर साहिब ट्रस्ट है एक बहुत बड़ा, जो कि सिखों का बहुत पवित्र स्थल है, देश विदेश से वहां लोग आते हैं। तो अगर मेरे से मैं तो सुझाव दूंगा सरकार को कि कम से कम उस स्थल को भी पवित्र घोषित करके उसके आसपास शराबबंदी हो। मैं तो अपना धर्म निभाऊंगा, पर आप लोग पता नहीं किस बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है, उस पर मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा सुझाव है। इसमें भाजपा को गंभीरता से फैसला लेना चाहिए और पूरे मध्य प्रदेश में। चलिए मैं रंजन जी के पास धार्मिक स्थल है, सभी धर्मों के धार्मिक रंजन जी लागू पवित्र तो रंजन जी हर धर्म के लिए अपने धार्मिक स्थल होते हैं, और जिन मजहबों में शराब का इस्तेमाल बिल्कुल, हमारी तो चलिए आदिवासी संस्कृति है, शराब पीते हैं, भगवान को शराब चढ़ाई जाती है कई जगह। हम खुद उज्जैन में भैरवनाथ मंदिर में शराब चढ़ाते हैं। मेरे एक मित्र बोल रहे थे कि भाई आप जो है अगर शराबबंदी कर दोगे, वो चूंकि उज्जैन से दर्शन करके लौटे थे दिल्ली के, तो हम भैरवनाथ साहब को जाकर के वहां भैरवनाथ जी को हम क्या प्रसाद चढ़ाएंगे। तो हमने कहा उसका विकल्प हम कुछ निकाल देंगे, उसकी व्यवस्था कर देंगे कि भगवान पिए भक्त ना पी पाए। उसकी व्यवस्था बहुत आसानी से निकल सकती है। उसके जो फॉर्मूला है चढ़ने वाली शराब में कुछ चेंजेस कर देंगे, वो हम कर लेंगे, शराबबंदी होने दीजिए। आप क्या कहेंगे सर? भक्तों को तो रोकना पड़ेगा शराब पीने से, और मेरा आंशिक जो नशाबंदी है उसका बहुत बड़ा फायदा नहीं होना। देखिए जो अभी रेवेन्यू है अभिलाष जी, करीब 15,000 करोड़ रुपए का है, धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाता है, 20% हर साल बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, इस रेवेन्यू को इग्नोर नहीं कर पाती है कि उन्हें बहुत सारे स्कीम्स भी देखनी पड़ती है। बड़ा दुर्भाग्य है या विडंबना बोलिए कि हम महिलाओं को 1250 रुपये हर महीने देते हैं कि उनका घर ठीक से चले, और हम शराब बेच रहे हैं। महिलाओं घर से पैसा शराब में चला जाता है, घर में झगड़े हो रहे हैं। तो मेरा मानना है अगर जो आपका एडवाइस था, जो सजेशन था, बड़ा अच्छा है, पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। केवल आंशिक शराबबंदी से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, फिर भी मैं स्वागत योग्य कदम मानता हूँ, शुरुआत हुई है। और जो गुंजन चौकसी ने बोला है उनको क्लियर करना चाहिए, पार्टी को डिमांड करना चाहिए सरकार से, खुद की पार्टी को, कि पूर्ण शराबबंदी हो, उससे पूरे प्रदेश का भला है और सारे धार्मिक नगरी भी आ जाएंगे, चाहे किसी धर्म के हो। बिल्कुल ये बात सही है, और जाहिर सी बात है गुंजन जी, मेरा ये सुझाव जरूर लेकर के जाइएगा कि अगर किसी दूसरे धर्म के भी धार्मिक स्थल हैं जहां पर मध्य प्रदेश के बाहर से लोग आते हैं, तो उन्हें भी उस सूची में शामिल कराने की, अगर ये 17 से 18, 19 हो जाए तो अच्छी बात है। और सारी बात एग्जीक्यूशन की है, वरना नियम कानून तो बहुत हैं इस देश में, तो हजारों कानून हैं, लेकिन उसके बाद भी उन कानूनों को लेकर के अपराध होते रहते हैं। पर आपने एक अच्छी शुरुआत की है, बोल्ड स्टेप है, आप इसके लिए हमसे कहते हैं ना कि बधाई ले लीजिए, शुभकामनाएं ले लीजिए, लेकिन असल तबीयत तो खुश तब होगी जब ये एग्जीक्यूशन आप जमीन पर कर देंगे, क्योंकि ऐलान तो बहुत देखे हैं हमने। खत्म करूंगी। इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया था इस बार, उसमें 456 संकल्प थे। मैं बहुत गौरवान्वित हुई हूँ कहते हुए कि पहले ही वर्ष में हमें 5 वर्ष मिले हम संकल्पों को पूरा करने के लिए, लेकिन पहले ही वर्ष में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने 310 संकल्पों पे काम शुरू कर दिया है और 50 से अधिक संकल्प पूरे हो चुके हैं। तो ये सिर्फ वादा करके छोड़ने वाली सरकार नहीं है, ये जनता का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, ये जो मूल मंत्र हम लेकर आए हैं, इस मूल मंत्र के लिए हम संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। हम चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, गरीब के कल्याण की बात करते हो, युवा कल्याण की बात करते हो या किसान कल्याण की, हम पूरे प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए जन भावनाओं के साथ चलने वाली सरकार है और उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कितना सही होता है। कांग्रेस को जो आशंका है कि बस बयान दे दिए जाते हैं और जमीन पर हम देखेंगे कि धार्मिक नगरी में फिर भी शराब बिक रही है, वह फर्क कितना हो जाएगा कि वो पैसा सरकारी खजाने में न जाकर शराब तस्करों और माफिया के खजाने में चला जाएगा, तो ये तो और ज्यादा दुर्भाग्यजनक चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अपने विकास के पैसे के खजाने को कम करके जनता कह रही है, जनता चाहती है कि शराब बंदी हो, थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ये पैसा शराब बिकती रही तो फिर ये जनता के साथ दोनों तरफ से धोखा हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा केयरफुल इसमें सरकार को रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया गुंजन चौकसे जी, विवेक त्रिपाठी जी और रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।